नमस्कार दोस्तों। सायोनी घोष ने सिर्फ पार्टी नहीं बदली, सायोनी घोष ने सिर्फ विचारधारा नहीं बदली, सायोनी घोष ने सिर्फ नीति और नीयत नहीं बदली, बल्कि सायोनी घोष ने अब अपना लुक भी बदल दिया है। वो सायोनी घोष जो हमेशा ममता बनर्जी जैसा दिखना चाहती थी, वो सायोनी घोष जो हमेशा ममता बनर्जी जैसा अटायर पसंद करती थी, उसी अंदाज में साड़ी पहनना, हवाई चप्पल पहनना, उसी अंदाज में बात करना, ताकि ममता बनर्जी जैसी नजर आ सके, ताकि ममता बनर्जी जैसा कनेक्ट लोगों के बीच में पैदा हो सके और लोग ये कहें कि ये सायोनी घोष अगली ममता बनर्जी है। आपने देखा है सायोनी घोष को साड़ी पहनते हुए, एक बड़ी सी बिंदी लगाकर चलते हुए, लेकिन अब वो सब कुछ बदल चुका है। अब सायोनी घोष ने वो बिंदी हटा दी है, अब सायोनी घोष ने साड़ियां पहनना बंद सा कर दिया है, कम कर दिया है। अब सायोनी घोष का नया लुक क्या है? बड़े बड़े गॉगल्स, जीन्स और टॉप में वो एयरपोर्ट पर नजर आई। क्या सायोनी घोष पूरी तरीके से जो उन्होंने पिछले 2 साल में बतौर सांसद और अपनी 5 साल की राजनीति में टीएमसी में हासिल किया, टीएमसी में पाया, पश्चिम बंगाल में अपनी पहचान बनाई, उस पूरी पहचान से वो बाहर आ जाना चाहती हैं, राष्ट्रवादी बन जाना चाहती हैं? क्या सायोनी घोष अब टीएमसी के साए से भी भाग रही हैं? वो नहीं चाहती कि लोग उस पुरानी टीएमसी वाली सायोनी घोष को याद रखें, जो अपने अंदाज में भाषण देती थी, जो अपने अंदाज में गाना गा दिया करती थी। ये दिल तुम बिन लगता नहीं, अब क्या करूं? दे पाल तूल दे माझी हला कृष्णा, पाल तूल दे माझी हला कृष्णा, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিना। और जब वो सायोनी घोष लोगों के बीच में होती थी तो किस अंदाज में लोगों से मिलती जुलती थी? बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे ममता बनर्जी अपने पिछले दौर में वापस आ गई हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, बहुत से लोग इस बात को मानते थे कि सायोनी घोष ममता बनर्जी की स्टाइल में राजनीति करती हैं। आप सायोनी घोष के इंटरव्यूज उठाइए पुराने और उसमें सुनिए। सायोनी घोष ये कहती थी कि मैं स्ट्रीट फाइटर की तरह पॉलिटिक्स करना चाहती हूं, यानी ममता बनर्जी की तरह। क्योंकि जब ममता बनर्जी ने सायोनी घोष को टिकट ऑफर किया था 2021 में आसनसोल साउथ से, तब सायोनी घोष ये कहती हैं कि उन्होंने ममता बनर्जी से यही कहा कि मैं आपकी तरह स्ट्रीट फाइटर पॉलिटिशियन बनना चाहती हूं, मैं एसी कमरे में बैठकर वो राजनीति नहीं करना चाहती जो बाकी सांसद या विधायक करते हैं। मैं सड़क पर लड़ना चाहती हूं, सड़क पर उतरना चाहती हूं। और जब सड़क पर लड़ने का मौका आया, जब विपक्ष में आने का मौका मिला, जब यह मौका था कि सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर सकती थी, सरकार से सवाल पूछ सकती थी, सिस्टम की आंख में आंख डालकर बात कर सकती थी, यह दिखा सकती थी कि विपक्ष का नेता कैसा होता है, तब सायोनी घोष ममता का साथ छोड़कर भाग गई। और मैं फिर कह रहा हूं, सायोनी घोष ने अपना लुक तक बदल दिया। अब सायोनी घोष के भाषणों में वो तेवर नहीं है, उनकी बातों में वो अंदाज नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे ये वो सायोनी घोष है ही नहीं, या फिर सायोनी घोष किसी किरदार को निभाने के लिए टीएमसी में आई थी। उनको लगता है कि वो किरदार निभा रही थी, किरदार निभा दिया, पर्दा गिर गया, तालियां बज गई और अब दूसरे स्टेज पर पहुंच गई हैं, अब दूसरे किरदार को जीने जा रही हैं। दोस्तों, बड़ी उम्मीदें सायोनी घोष से लोगों को थी, युवाओं को थी, बेटियों को थी, महिलाओं को थी, बंगाल के लोगों को थी। सब ये सोच रहे थे कि विपक्ष में एक दमदार नेता आ गई है। जब सायोनी घोष संसद में गरजी, संसद में उन्होंने भाषण दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल पूछे, तब लोगों को लगा कि क्या अंदाज है, क्या तेवर है। पहली बार की सांसद और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला, भारतीय जनता पार्टी से सवाल, यही तेवर होना चाहिए विपक्ष का। लेकिन सायोनी घोष ने उस विश्वास को भी तोड़ दिया। लोगों के अंदर जो भरोसा पैदा हो चुका था, जो एक विश्वास बन चुका था कि ये वो नेता है
जो सवाल पूछेगी सिस्टम से, जो टकरा जाएगी सत्ता से। लेकिन वो तो महीने भर भी विपक्ष में नहीं रह पाए, महीने भर भी सायोनी घोष विपक्ष की आवाज नहीं बन पाई, और बात वो करती थी स्ट्रीट फाइटर की, और आज अपना लुक तक बदल दिया। ममता बनर्जी ने बड़ा भरोसा किया था सायोनी घोष पर, बड़ा विश्वास था। ममता बनर्जी को लगता था कि ये आने वाले समय में टीएमसी के बड़े नेताओं में शुमार होगी, ये पार्टी को आगे बढ़ाएगी, सींचेगी अपने खून पसीने से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिससे सारी उम्मीदें थी वो उम्मीदों को तोड़कर जा चुकी हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।